Today we will study about the preparation of alkane. आज हम एल्केन के विरचन की विधियों के बारे में जानेंगे. फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों द्वारा, द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एल्कीन्स एंड एल्काइन्स आर कन्वर्टेड इनटू एल्केन्स by catalytic hydrogenation. In this process, dihydrogen is passed through alkenes or alkynes in the presence of finely divided catalysts such as Raney nickel, platinum or palladium. असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एल्कीन और एल्काइन जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं. उन्हें हम कैटालिटिक हाइड्रोजनीकरण उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण द्वारा एल्केन में परिवर्तित कर सकते हैं. इस विधि में हम हाइड्रोजन को एल्कीन और एल्काइन के साथ रिएक्ट करवाते हैं कैटलिस्ट की उपस्थिति में, जो कि रेनी निकल, प्लैटिनम या पलैडियम हो सकते हैं. These metals absorb dihydrogen gas on their surface and activate the hydrogen-hydrogen bond. Platinum and palladium catalyze the reaction at room temperature. However, high temperature 523 से 575 Kelvin and pressure are required with nickel catalyst. मेटल के सरफेस पे हाइड्रोजन गैस पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को एक्टिवेट कर देती है. इनके एड्जॉर्ब होने से हाइड्रोजन गैस का मेटल के सरफेस पे एड्जॉर्प्शन होगा. उससे हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा और वो प्लैटिनम और पैलेडियम जब हम कैटलिस्ट के रूप में काम में लेते हैं तो रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो जाती है. लेकिन यदि हम निकल काम में लेते हैं तो हाई टेम्परेचर जैसे 523 से 573 केल्विन टेम्परेचर और प्रेशर की आवश्यकता होगी. The hydrogenation reaction of unsaturated hydrocarbon using nickel at a temperature of 523 to 573 Kelvin is commonly known as Sabatier-Sandrins reaction or reduction. और वह हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को निकल की उपस्थिति में उच्च तापमान पर अभिक्रिया कराकर एल्केन में परिवर्तित किया जाता हो, उस रिएक्शन को हम सबातियर-सैंड्रेंस रिएक्शन या अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं. इस मेथड से हम मीथेन नहीं बना सकते क्योंकि सबसे छोटी स्टार्टिंग एल्कीन ही इथीन है. तो इथीन का हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो इथेन प्राप्त होगा. इसलिए इस विधि द्वारा हम मीथेन प्राप्त नहीं कर सकते. ये रिएक्शन आप देख रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन इसमें जोड़ रहे हैं और कैटलिस्ट लिया है प्लैटिनम या पलैडियम या निकल. और रिएक्शन में हाइड्रोजन जब एक कार्बन पे और एक हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पे ऐड होगा तो डबल बॉन्ड से ये सिंगल बॉन्ड में सैचुरेट होके इथेन बना देगा. इस तरह से इथीन से इथेन प्राप्त हो जाएगा. फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन alkyl halides except fluoride on reduction with zinc and dilute hydrochloric acid gives alkane. एल्काइल फ्लोराइड्स को छोड़ के बाकी दूसरे जैसे एल्काइल क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड का अगर हम रिडक्शन कराएं जिंक और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा तो एल्केन प्राप्त होंगे. जब भी हम मेटल को एसिड में रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, तो उससे रिडक्शन की रिएक्शन होगी. और यहाँ भी वही हो रहा है. क्लोरोमीथेन लिया, हाइड्रोजन जो कि जिंक और HCl से मिल रही है और एक HCl के साथ HCl बना रहा है और एक HCH3 के साथ मीथेन बनाने में काम आ रहा है. इस तरह से मिथाइल क्लोराइड से मीथेन प्लस HCl आ गया. इसी तरह से क्लोरो इथेन का अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं जो कि जिंक और HCl से बन रही है, वो रिएक्शन से HCl बनेगा और एक इथेन प्राप्त होगा. इस तरह से हेलो एल्केन से हम एल्केन बना सकते हैं जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा. ये रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन है. अब पढ़ते हैं हम वुड्स रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स. एल्केन बनाने के लिए वुड्स अभिक्रिया. एल्काइल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर फ्री फ्रॉम मॉइस्चर सोल्यूशन गिव्स हायर एल्केन. अगर हम एल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल
सोडियम के साथ रिएक्ट कराएं ड्राई ईथर में तो हायर एल्केन प्राप्त होंगे और ये रिएक्शन वुड्स रिएक्शन कहलाती है। द रिएक्शन इज़ नोन एज वुड्स रिएक्शन एंड इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्केन। इस रिएक्शन को वुड्स रिएक्शन कहा जाता है और ये उच्च एल्केन बनाने के काम आती है। कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जिसमें कार्बन एटम की सम संख्या हो। यहाँ देख रहे हैं ब्रोमो मीथेन लिया, दो मॉलिक्यूल ब्रोमोमीथेन के हैं, उनको इस तरह से लिखिए कि दोनों Br2NH बनाने के काम आ जाएं और CH3 ग्रुप जुड़ के ईथेन दे देंगे। ये रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करा रहे हैं, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ मेटल लिया है तो मेटल अगर मॉइस्चर होगा तो एक्सप्लोड कर जाएगा, इसलिए ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और 2NaBr निकल गया, CH3 जुड़ के ईथेन बन गया। इस तरह से ये रिएक्शन वुड्स रिएक्शन हायर एल्केन बनाने के काम आती हैं। जितनी भी नेम रिएक्शंस आएंगी वो सभी इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए वुड्स रिएक्शन के नाम से ये रिएक्शन ध्यान रहनी चाहिए कि मिथाइल ब्रोमाइड के दो मॉलिक्यूल सोडियम के साथ रिएक्ट करने पे 2NaBr इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और ईथेन बनाते हैं।